ये जो डबल कैबिन एक हाइलेक्स डाला वगैरह टाइप है उसने हिट किया। पहले उसने पहले टायर को क्रॉस किया, फिर उससे दूसरे टायर को क्रॉस किया और वो बच्चा जो है ना वो फिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ हिना महमूद फ्रॉम पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। यहाँ पर अल रहमान गार्डन में हम मौजूद हैं। जैसे कि आपने देखा गेट है और ये है एंट्रेंस। और यहाँ पे कल शाम जो है सीटीडी के एक डाले ने डबल कैबिन जो डाला होता है उसने पहले एक 8 साला रेयान को जो है हिट किया और हिट करने के बाद भागने के लिए पहले एक टायर और फिर दूसरा टायर जो है बच्चे के ऊपर से गुजारा, जिसकी वजह से बच्चा जो है ज़ख्मों की ताब ना लाता हुआ वफ़ात पा गया। तो नाज़रीन सीटीडी का ऑफिस है आगे जाकर ज़रा एंड पर, जिसके लिए एक और राह भी लगती है, लेकिन सीटीडी के डाले यहाँ पर फुल स्पीड में रोज़ जाते हैं। बाहर भी लिखा हुआ है कि सीटीडी के दालों की जो है आमदोरफ्त बंद की जाए। और जब ये आमदोरफ्त शुरू हुई थी अहले इलाका ने तब भी इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया था। लेकिन तो इस वक्त हमारे पास जो है रेयान के ताया मौजूद हैं, उनसे सारा सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, दुख बहुत बड़ा है लेकिन जो नाइंसाफ़ी हुई उसका इंसाफ मिलना भी ज़रूरी है। कैसे ये वाक़या पेश आया? ये एक्चुअली ऐसे हुआ कि कल कोई 6:30 पौने 7 के करीब जो है ना वो घर से निकला है। सामने एक स्टोर है, वहाँ पे कुछ केक और कुछ कैंडीज वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ से जब वो वापस आया तो रोड क्रॉस करते हुए उसको एक तेज़ रफ्तार जो है ना ये सीटीडीटी वालों की एक ये जो डबल कैबिन एक हाइलेक्स डाला वगैरह टाइप है उसने हिट किया। और वो हिट करने के बाद उसने मतलब वो ब्रेक भी नहीं लगाई, पता नहीं वो अपने होश में था, ड्रिंक की हुई थी उसने, वो उसका जो है ना उस वक्त कुछ पता नहीं था क्योंकि उसने बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाई। और पहले उसने पहले टायर को क्रॉस किया, फिर उससे दूसरे टायर को क्रॉस किया और वो बच्चा जो है ना वो फिर बच्चे के ऊपर से गुजर के गया। ये दोनों टायर बच्चे के ऊपर से गुजरे। तो इलाका मकीनों ने फिर उसको रोका है और फिर जो है ना वो उसको उधर घुरकी हॉस्पिटल लेकर गए हैं, लेकिन वो कंडीशन उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी वहाँ पे। तो वहाँ से फिर उन्होंने हेड इंजरी की वजह से हमें जनरल हॉस्पिटल में रिकमेंड किया। फिर हम जनरल हॉस्पिटल गए हैं, लेकिन वो जो है ना ज़ख्मों की ताब ना ला के रास्ते में अल्लाह को प्यारा हो गया था। मतलब जिस वक्त हम लोग जनरल हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो वो डॉक्टर्स ने जो है ना अराइव डेथ उसको डिक्लेयर किया था। सर जैसे कि आप बता रहे हैं तमाम तर सूरत हाल, एक तो एक्सीडेंटल होता है, पुलिस वालों का ये कहना है ये एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद जैसा कि आप बता रहे हैं ये तो मुजरिमाना जुर्म है कि दोबारा से ऊपर से 2 टायर भी गुजारे गए। अगर ना गुजारे जाते उसी वक्त ब्रेक लगा ली जाती तो बच्चा जो है वो जांबर हो सकता था। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन ये लोग जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं बनने देते सोसाइटी के अंदर। और मतलब जब इनका प्रोटोकॉल जाता है उस वक्त भी किसी की परवाह नहीं करते, बिल्कुल तेज़ रफ्तारी के साथ जाते हैं, बिल्कुल ब्रेक नहीं यहाँ पर लगाते। सीटीडी का कोई ऑफिस मौजूद है? जी हाँ जी बिल्कुल, इस कॉलोनी के आप गेट से एंटर होते हैं तो बिल्कुल लास्ट में सीटीडीटी का ऑफिस है। उसकी कोई और राह है? जी बिल्कुल है, एक तो इनका रास्ता है वो जलो पार्क वाली साइड से, तो और एक इन्होंने रास्ता जो है वो यहाँ सोसाइटी से लिया हुआ है। और सोसाइटी से लिया हुआ है। जी जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम लोग तंग हैं उससे, क्योंकि ये लोग वैसे उनको यूज़ तो वही करना चाहिए क्योंकि सीटीडी काफ़ी बड़े बड़े मुजरिमों को लेके आती होती है, तो सोसाइटी के अंदर से लाना तो वैसे भी सेफ नहीं है। जी अगर ये किसी क्रिमिनल या उसको क्रिमिनल को लेकर जाते हैं फिर तो वो बैक साइड वाला रास्ता यूज़ करते हैं। लेकिन ये कि इनके अपने ड्राइवर्स और इनका अपना प्रोटोकॉल, इनकी जो डेली जो है ना इनकी गाड़ियों की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी रास्ते से होती है। तो ये भी कहिएगा आपके ख्याल में उस वक्त गाड़ी की स्पीड क्या होगी? जो खैर मैं जो लोगों ने बताया है वो कम से कम भी कोई 70 से 80 के करीब होगी, कम अज़ कम। सोसाइटी के अंदर गेट एंटर होते ही इस कदर। और उस डाले में उस वक्त कौन कौन मौजूद था? उसमें 2 अफराद मौजूद थे और जिनमें से एक ड्राइव कर रहा था और एक उनके साथ पैसेंजर सीट पे बैठे हुए थे। तो सर जो ड्राइव कर रहा था वो ड्राइवर था या कोई और एहलकार था? अभी तो ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी देखें वो फिर क्या बताते हैं। आप क्योंकि उस जगह पर मौजूद थे तो आप उन अशखास को पहचान सकते हैं, क्योंकि बाद में ये भी हो सकता है कोई ड्राइवर कह दे ड्राइवर मौजूद था या कुछ भी। नहीं नहीं बिल्कुल 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 हम उसकी पहचान कर सकते हैं और बल्कि मैंने उससे देखा हुआ भी है और हम उसको बिल्कुल पहचान सकते हैं और उसकी पहचान करवाने के बाद ही जो है ना वो उसकी गिरफ्तार भी हो चुका है वो। तो पर्चा दर्ज कर लिया? जी पर्चा दर्ज कर दिया। सर ये भी कहिएगा कि प्रेशर कोई आपको मौसूल तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली सीटीडी काफ़ी एक बाअसर इदारा है, और क्या हुकूमत की जानिब से कोई रुजू किया गया? वज़ीर आला पंजाब आजकल काफ़ी जो है आमदोरफ्त उनकी जारी है अवाम में। अभी तक रुजू तो कोई नहीं किया गया और जहाँ तक प्रेशर की बात है तो अभी तो हम लोग तदफीन करके फ़ारिग हुए हैं और हम लोग मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं कि ये लोग प्रेशर डालेंगे, लेकिन हम उसकी चीज़ के लिए तैयार हैं और हम इंशाल्लाह उसके कातिल को जो है ना वो उसके अंजाम तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। सर और कितने बहन भाई हैं रेयान के? रेहान की एक छोटी सिस्टर है 5 साल की और एक बेटा है उसका, सॉरी एक छोटा भाई है तकरीबन को 2.5 साल का। 2.5 साल का भाई। ऐसे कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? बस यही मेरी दरख्वास्त है कि जो है हम जो मुजरिम हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए
और वो कोई बड़ा महकमा है, छोटा महकमा है, एक आम आदमी है, पुलिस वाला है, कोई भी है, कानून सबके लिए एक है और जो इंसाफ है वो हमें दिलाया जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। थैंक यू। इंशाल्लाह जी, हम देखेंगे इंशाल्लाह उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको तो जब वो कानून शिकनी करें उनके साथ और ज़्यादा जो है कड़ा सलूक किया जाना चाहिए और हम देखेंगे कि आगे हुकूमत और हुकूमती इदारे और जो कानूनी इदारे हैं वो क्या जो है इस केस के हवाले से करते हैं और कब तक जो है इंसाफ मुहैया किया जाता है।